हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप किस प्रकार अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनवा सकते हैं। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक नया वेबसाइट बनाया हुआ है, इसे लगभग बहुत समय हो चुका है, जहाँ पे आप जो भी आपके सरकारी काम है वो सब आप ऑनलाइन कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, इनकम सर्टिफिकेट, नेशनलिटी सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट्स को आप अभी ऑनलाइन निकाल सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे लॉगिन करना होता है, क्योंकि लॉगिन करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार आपको लॉगिन करना है। अपना यूज़र आईडी जनरेट करना है, पासवर्ड, और उसके बाद में आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसके हिसाब से अगर आप डालिए। ओके। और अगर आप यहाँ पे नए हैं तो यहाँ पे आप रजिस्टर यूज़र पे क्लिक करके अपने आधार कार्ड के थ्रू आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर अगर आपका आधार कार्ड नहीं है तो ऑप्शन 2 में यहाँ पे अपने सारे इन्फॉर्मेशन भर के आप यहाँ पे अपना यूज़र आईडी पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। ओके। और यहाँ पे यूआईडी नंबर डाल के आपका जो भी आधार कार्ड नंबर है वहाँ पे एंटर कीजिए, सेंड ओटीपी। ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी आने के बाद में आप उसे डाल करके लॉगिन कर सकते हैं। आपकी लॉगिन डिटेल्स भर के आप अपना स्टेप प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं आपको होम सेक्शन में लेकर के चलता हूँ। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट मैंने यहाँ पे निकाला था इस पोर्टल से, तो मैं आपको थोड़ी मदद करना चाहता हूँ कि भाई अगर आप यहाँ पे कोई भी सर्टिफिकेट, कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप किस प्रकार बनाएंगे। ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पे लॉगिन कर लीजिए। मैं अपना लॉगिन मैं यहाँ पे कर चुका अपना लॉगिन। ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पे जाते हैं, मुझे निकालना है सपोज माइग्रेशन सर्टिफिकेट मुझे निकालना है, तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट। आपका जो भी डिपार्टमेंट रहेगा उसके हिसाब से आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको इनकम सर्टिफिकेट चाहिए तो यहाँ पे फाइनेंशियल का आपको जो भी है वो देखना पड़ेगा। अलग अलग डिपार्टमेंट में आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे मुझे किसके लिए चाहिए, मैं वहाँ पे क्लिक करता हूँ, एमएसबीटी और यूनिवर्सिटी। मुझे एमएसबीटी के लिए चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आ गए हैं। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, डुप्लीकेट माइग्रेशन, मुझे माइग्रेशन चाहिए तो मैं माइग्रेशन पे क्लिक करता हूँ और प्रोसीड। अब देखिए, प्रोसीड क्लिक करने पर यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। क्यों ये ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर इन्होंने यहाँ पे मेंशन तो नहीं किया, इसे इन्हें मेंशन करना चाहिए था। एक पॉपअप ऑप्शन होता है, तो पॉपअप डिसेबल है वहाँ पे, इसलिए वो नहीं हो पा रहा है। तो मेरा दूसरा ब्राउज़र है, यहाँ पे मैंने पॉपअप एनेबल किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे ट्राई करके देखता हूँ। यहाँ पे मुझे इनवैलिड क्रेडेंशियल्स बता रहा है। लेट मी ट्राई अगेन। Once again it's showing invalid. Why? I don't know. Let me try again. Okay, there is some issue. तो आप इतना समझ लीजिए कि यहाँ पे आपको जो भी पॉपअप ऑप्शन है, पॉपअप ऑप्शन आपको एनेबल करना है, तभी आप यहाँ पे इसे अगर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक पॉपअप विंडो आएगा। तो वहाँ पे अपने जो भी इंफॉर्मेशन है उन्हें आप डाल दीजिए। डालने के बाद में आपका जो भी है वो प्रोसेस हो जाएगा, और यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए 315 प्लस सर्विस टैक्स, लगभग 300 प्लस सर्विस टैक्स चार्जेस है। लगभग आपको 320 से 325 रुपए तक का खर्चा आएगा। उसके बाद आप यहाँ पे अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो बनाने के लिए आप डाल सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स बनाते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट साइज है वो 100 KB के आसपास होना चाहिए। चाहे वो आपको इमेज हो,
या फिर जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हैं वो पीडीएफ या फिर जेपीजी फॉर्मेट में 100 KB 75 से 100 KB के बीच होना चाहिए। तो इसे आपको इंश्योर करना होगा। बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स हैं जो आपको साइज रिड्यूस करके देते हैं, तो उसके हिसाब से आप अपने चेंजेस कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद में जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स बना लेंगे तो यहाँ पे आपको आपका एक केस आईडी मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे मेरे होम पे जाता हूँ, तो ये आपको यहाँ पे केस आईडी मिलेगा। जो भी आपका अलग अलग केस आईडी होता है अलग अलग व्यक्ति के लिए। सो केस आईडी आपको डालना है अपने सरकार पोर्टल में, और उसके हिसाब से आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स। इसके लिए डाउनलोड सेक्शन में ट्रैक योर एप्लीकेशन सेक्शन उन्होंने बनाया हुआ है। ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे देखिए क्या होता है। मुझे पेज रीलोड करना होगा। कंटिन्यू। ठीक है, ट्रैक योर एप्लीकेशन। ट्रैक योर एप्लीकेशन का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे? लेट मी चेक आउट। इनकी साइट में बहुत सारे बग्स हैं अभी भी, जिन्हें भी फिक्स किया जाना बाकी है। उम्मीद है आने वाले दिनों में जो भी इश्यूज है वो सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है डिपार्टमेंट सिलेक्ट कीजिए। उसके साथ साथ यहाँ पे आपका डिपार्टमेंट सिलेक्ट होने के बाद में अपना जो भी बोर्ड है उसे सिलेक्ट कीजिए। बोर्ड सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे जो भी आपने अप्लाई किया वहाँ पे डालिए। अब मेरा जो भी यहाँ पे केस आईडी नंबर था उसे आपको यहाँ पे एंटर करना है। जो भी आपका सीरियल नंबर है उसे आपको यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद जब आप गो पे क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन मिलेगा। अगर आपका डॉक्यूमेंट प्रोसेस हो चुका है तो अगर आपने वैलिड ईमेल आईडी मोबाइल नंबर दिया हुआ है तो ये लोग उसके हिसाब से आपको नोटिफाई कर देते हैं कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट है बन चुका है, तो आप अभी उसे डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद में आपको ऑथेंटिकेशन करना होता है, उसका भी उन्होंने इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, देखिए अगेन ये यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है, तो मुझे यहाँ पे पॉपअप वाले ब्राउजर से उसे ट्राई करना। अगेन इट हैज सम इशू, आई नीड टू ओपन इट अगेन। सो इस जस्ट लेट इट लोड। यहाँ पे वेरीफाई, ये भी काम नहीं कर रहा है वापस एक बार। तो ये कभी कभी बहुत ही प्रॉब्लम दे देता है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे भी इन्होंने लिंक तो दिया हुआ है लेकिन खुल नहीं रहा है, वो पीडीएफ फाइल है। यहाँ पे चेक कर लीजिए कि कैसे आपको आपका जो डॉक्यूमेंट है उसे डिजिटली सर्टिफाई करना है। ठीक है, उसमें एक क्रॉस मार्क आता है पहले डिजिटली सर्टिफाई करने के पहले। फिर आप अपने एडोब रीडर में जाके कुछ इसमें ऑप्शंस होते हैं, उसमें आपको चेंजेस करने हैं, जिसके बाद वो क्रॉस मार्क राइट मार्क में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार करते हैं। तो धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए।